बिजली का बिल अदा ना करने वाले उन अफराद का जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं कितना बड़ा नुकसान करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चलते हैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर और जानते हैं कि आज कहां कार्रवाई की जाएगी और क्या एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के जीएम जमील अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि कार्रवाई करने कहाँ जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, इस वक्त बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि आप कहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं। आज हम गुलिस्तान जौहर में एक अपार्टमेंट है इकरा कॉम्प्लेक्स, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं और उनकी सप्लाई जो है वो मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कनेक्शन की है, फिर भी इलीगली रिकनेक्शन के बाद यूज़र हो रही थी। कितने कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे? तकरीबन 1100 हमारे पास रेजिडेंशियल वहाँ कंज्यूमर हैं, 250 हमारे पास कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। अभी आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, कोई वार्निंग दी गई किसी किस्म की? उनको बुलाया गया? हमने पहले 1 महीना पहले उनको नोटिस भेजा भी है और वहाँ पे रिसीव हो चुका है वो नोटिस रिकवरी के अगेंस्ट में कि 3.5 करोड़ रुपए ड्यूज़ के अगेंस्ट में आपका क्या प्लान है, तो कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया हमारे पास। अच्छा, जवाब ही नहीं दिया। तो ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, डेफिनेटली रिहायशी जो हैं वो मुतासर होंगे। ऐसा तो नहीं है कि तमाम तर रिहायशी ही बिल पे ना करते हों, कुछ ना कोई तो ऐसे लोग मौजूद होंगे जो बिल पे करते होंगे। उनका जो नुकसान होगा, डिस्कनेक्शन तो आप ओवरऑल करने जा रहे हैं? जी, अभी हम डिस्कनेक्शन उनका जो कॉमन मीटर है उसके यूज़र जो हैं वो सारे अपार्टमेंट्स वाले हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, सब ड्यूज़ उसके ऊपर है। और दूसरी ये चीज़ कि उसका 50% इस दफ़ा मैक्सिमम 55% रेशो आया है टर्न अप का। सिर्फ 1 महीने के अंदर 45 से लेके 53% का रेशो नॉट पेयर है। तो वहाँ पे आपके पास जब इंडिविजुअली बंदे पे नहीं कर रहे तो आप मल्टीपल ऑप्शन पे जाते हैं। कोशिश करते हैं कि उनको इंडिविजुअली सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, मगर जहाँ पे आपके यूनियन के मीटर कॉमन मीटर्स के ऊपर ड्यूज़ हों तो फिर आप डीसी कर सकते हैं एज़ पर CSM, एज़ पर नेपरा। ये नेपरा की पॉलिसी है, यानी फ़र्ज़ करें मैं बिल पे करता हूँ, मेरा पड़ोसी बिल पे नहीं करता, शिकायत आती हैं कि इजाफी बिल भेज दिया, उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है? अगर कोई मेरा पड़ोसी चोरी कर रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी आएगा, या वो जो इजाफी बिल आ जाता है वो क्या चीज़ होती है? कोई एक यूनिट भी इजाफी किसी भी कंज्यूमर पे शिफ्ट नहीं होता। ये जो किसी की वजह से लॉस होता है वो कई के ऊपर आता है, वो कई बियर कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है ओवरऑल नंबर्स के ऊपर डिक्लेयर। अदरवाइज़ किसी के ऊपर भी एज़ पर नेपरा हम हर बिल के पीछे जो है उसके मीटर रीड्स की तस्वीर भेज रहे होते हैं, उस पर रीडिंग होती है, उससे ओवर एंड अबव 1 यूनिट भी नहीं होता। इस वक्त कार्रवाई करने जा रहे हैं इकरा कॉम्प्लेक्स, गुलिस्तान जौहर का एक बड़ा अपार्टमेंट है। हम पहुंच चुके हैं गुलिस्तान जौहर के इकरा कॉम्प्लेक्स 1 में, जहां अब कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कार्रवाई की जा रही है। यूनियन का कोई बंदा आ जाए तो हम इनको ये सामने विटनेस करवा लेते हैं कि जो मीटर इनका कटा हुआ है हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में और मीटर इनका कनेक्टेड है डायरेक्ट, उससे पानी की मोटर चल रही है जो पूरे अपार्टमेंट को सप्लाई दी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से टीम भी यहाँ मौजूद है इंस्पेक्शन के लिए। आपने यहाँ पर ये जो पानी की मोटर है कॉमन, उसमें कुंडा चल रहा है। जब डिस्कनेक्शन हुआ तो कैसे साबित हुआ? ये हमने पूरा चलाया पहले वहाँ से, उसको मेन से हमने जब उसको ऑन किया, फिर मोटर ऑन की, फिर हमने जब उसके कुंडा जब हमने काटा तो यहाँ मोटर बंद हो गई। ये इसका सबसे बड़ा स्टेप है। तो अगला क्या एक्शन है? रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, लोग मुतासिर हैं। जो कानून है वो तो ये कहता है कि जो CSM के मुताबिक कि जी अगर आपकी कोई लाइन चोरी हो रही है, कहीं बिजली चोरी हो रही है, तो आप पूरे प्रोजेक्ट को आप लाइन काट सकते हैं, चाहे उसमें बिल पे करने वाले। रिकवरी तो हो। अब ये 50 लाख की रिकवरी है, 2016 से कोई बिल नहीं पे कर रहा है। 2016 से बिल की पेमेंट नहीं की जा रही। विजिट किया जा रहा है और जहाँ जहाँ कुंडे लगे हैं या वायरिंग है उसको चेक किया जा रहा है। इस पोजीशन पर भी अभी चेक किया गया है। मैं जानता हूँ इनसे क्या तफसीलात हैं। यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको हमने एम्पियर दिखाएं कि जहाँ पे एम्पियर वहाँ फ्लो में कितने आ रहे थे बस बार के अंदर, जहाँ मीटर डायरेक्ट चल रहा है, और यहाँ पे इसका ये पॉइंट ऑफ सप्लाई है जहाँ मोटर लगा हुआ है, ये डायरेक्ट चल रहा है और ये इसकी सप्लाई बस बार से डायरेक्ट ली गई है, जिसकी मीटर के ऊपर क्वांटम रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। कभी कभी इनके पास हमारा बिल अगर ज़ीरो जाता है तो उसका रीज़न
बड़ा यही है। उसको आगे ये क्लेम करते हैं ऑक्यूपेंट्स के भाई हमने कभी डायरेक्ट इस्तेमाल किया ही नहीं है। ये ऑल ऑफ सडन जब आप आते हैं तो पता चलता है कि इसके ऊपर आपका क्या एक्शन है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यानी कि इस अपार्टमेंट की तकरीबन तमाम तर मोटरें ही डायरेक्ट चल रही हैं। अच्छा, इस डायरेक्ट चलने की वजह से हम देख रहे हैं वायरिंग भी खुली हुई है। इसका सबसे बड़ा सेफ्टी हैज़र्ड है, अगर बच्चे, ख़वातीन या बूढ़े कभी भी यहाँ से पाथ वॉकवे है वहाँ से गुजरेंगे तो इसके ऊपर हाथ लग सकता है। इस पर हाथ लगने के नतीजे में अगर किसी की मौत होती है, कोई ज़ख्मी होता है, कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है? देखें, ये पॉइंट ऑफ सप्लाई जो आ रही है आउट गोइंग आ रही है, इस पर कई रिस्पॉन्सिबल नहीं आती, मगर अल्टीमेटली उसका ब्लेम कई के ऊपर ही लगा जाता है कि करंट से बंदा मरा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आउट गोइंग वायर है, कंज्यूमर इज़ रिस्पॉन्सिबल। के इलेक्ट्रिक इज नो एनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक इट्स। इकरा कॉम्प्लेक्स को यहाँ से फीडिंग की जाती है। यहाँ एक हमारा ट्रांसफार्मर लोकल लगा हुआ है जिससे सप्लाई होती है पूरे अपार्टमेंट्स को। वहाँ सेफ्टी रिस्क इतने अवेलेबल हैं जहाँ पे हम उसको रिमूव करेंगे, पहले इसको ऑफ करेंगे, उसके बाद हम उसको रिमूव करने जाएंगे कि इतना रिस्क क्यों अवेलेबल है। इसको रिमूव करने के लिए हम इसको डीसी करने जा रहे हैं। फिर अपार्टमेंट के यूनियन या बड़े जो आएंगे उनसे बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या इश्यूज़ हैं, बिलिंग के क्या मैटर्स हैं। आप हमसे आके टेबल टॉक पे बात कर लें, जो भी इशू है हम रेजोल्यूशन के लिए अवेलेबल हैं। ये यूनियन के जितने भी अफराद यहाँ मौजूद हैं वो के इलेक्ट्रिक से रब्ता कर सकते हैं। ये लोग उनको रिलीफ देने को भी तैयार हैं जिस हद तक दे सके। इकरा कॉम्प्लेक्स 1 की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। जहाँ से मेन लाइन थी उसको डिस्कनेक्ट करने की वजह ये बताई जा रही है सबसे पहली कि जो अंदर कुंडे लगे हुए थे उनमें करंट फैलने का खदशा है, जिससे दीवारों में भी करंट आ सकता है, खिड़कियों में भी, और किसी किस्म का कोई हादसा रोनमा हो सकता है, लिहाजा उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और दूसरी वजह ये भी है कि 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद के नाते हिंदगान हैं, पेमेंट्स बाकी है, तो बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई है। अब यूनियन जो इकरा कॉम्प्लेक्स की है उसको के इलेक्ट्रिक से रब्ता करना है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक नुमाइंदगान का कहना यह है कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन बिजली अब उसी वक्त बहाल की जाएगी जब यूनियन की जानिब से रब्ता कर लिया जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई का अहवाल था। बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।